भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई नायक हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं ना जो बहादुरी और बलिदान का दूसरा नाम बन गए हैं। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की कहानी को करीब से जानेंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ 23 साल की उम्र में वो आज़ादी की एक ऐसी अमर मशाल बन गए जिसकी लौ आज भी जल रही है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर कौन थे भगत सिंह? क्या वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे? नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक विचारक थे, एक जबरदस्त आयोजक थे और एक ऐसे प्रतीक थे जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्रांति की एक ऐसी आग जलाई जो आज तक नहीं बुझी है। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा उस दौर को सोचिए। 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी। ये वो समय था जब पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा और आज़ादी पाने की चाहत दोनों ही अपने चरम पर थे। और इसी माहौल में 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। देशभक्ति तो जैसे उनके खून में ही थी। और उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई लाहौर में, जो उस वक्त आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। बहुत ही कम उम्र में, मतलब ये सोचने वाली बात है, इतनी कम उम्र में भगत सिंह आज़ादी की इस लड़ाई में कूद पड़े। और उनका रास्ता, उनका मकसद बिल्कुल साफ था, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थे। सिर्फ 19 साल की उम्र में सोचिए, इस उम्र में भगत सिंह ने कुछ ऐसा किया जो उनकी दूर की सोच को दिखाता है। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नेता नहीं लड़ सकते, इसमें देश के नौजवानों को जोड़ना ही पड़ेगा। ये उनके जबरदस्त नेतृत्व का पहला बड़ा सबूत था। और फिर आया साल 1928। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वहां लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बस इस एक घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों के दिलों में गुस्से की आग को और भड़का दिया। तो उनका जो सफर था, जन्म से लेकर शहादत तक, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और इस विरोध के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंची। अब उनका संघर्ष एक ऐसे मुकाम पर था जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी का सबसे मार्मिक, सबसे अहम हिस्सा है। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का उनका इरादा अब और भी पक्का हो गया था। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन, और ये जानना बहुत जरूरी है, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उनका कहना था कि उनका मकसद बहरों को सुनाना है। इसके बाद वो भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। इसी तारीख को अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी दे दी। उम्र सिर्फ 23 साल थी। लेकिन फांसी का फंदा उनकी आवाज को चुप नहीं करा सका। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद पूरे देश में गूंज उठा। इसका मतलब है क्रांति अमर रहे। और सच तो ये है कि उनकी शहादत ने इस क्रांति को सचमुच में अमर कर दिया। भगत सिंह की जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी, वो आज भी जिंदा है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, वो तो हिंदुस्तान की रूह में बसी हुई है। तो उनकी इस लेगेसी को हम कैसे समझें? इसे 3 अहम हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी निडर लड़ाई। दूसरा, नौजवान भारत सभा बनाकर युवाओं को एकजुट करने की उनकी सोच। और तीसरा और सबसे अहम, एक शहीद के रूप में उनका बलिदान, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। और उनका असर सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी कहानी ने हमारे कल्चर, आर्ट, साहित्य और सिनेमा पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि वो आज भी हमें हर तरफ दिखाई देती है। उनकी कहानी को कितनी ही बार फिल्मों में और स्टेज पर दिखाया गया है। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी सीधी सादी बायोपिक हो या फिर रंग दे बसंती जैसी मॉडर्न फिल्म, हर पीढ़ी ने उनकी कहानी से कनेक्ट किया है और उसे अपने अंदाज में पेश किया है। और गीतों और कविताओं की तो बात ही क्या है। उनसे जुड़े हुए गाने आज देशभक्ति के तराने बन चुके हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला हो या फिर सरफरोशी की तमन्ना, ये लाइनें सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अलग सा जोश भर जाता है। उनकी कल्चरल लेगेसी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उनसे कितने बड़े नाम जुड़े हैं।
उनके साथी क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव थापर, उनके विचार उनसे जुड़ते हैं। आगे चलकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों ने उन पर बने गीतों को आवाज दी। इससे साफ पता चलता है कि उनका असर सिर्फ क्रांति के मैदान तक नहीं, बल्कि भारत के आर्ट और कल्चर में कितना गहरा है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज लगभग एक सदी बीत जाने के बाद भी भगत सिंह की कहानी हमें क्या सिखाती है? निडरता के बारे में, बलिदान के बारे में, अपने अपने